में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन थे ये, आप पूछेंगे। चलो इस महान योद्धा की कहानी को खोलते हैं। सलाहुद्दीन, जिन्हें वेस्ट में सैलाडिन भी कहते हैं, गियाबा और बैसीस में तिक्रित में पैदा हुए थे, जो आज के इराक में है। छोटी उम्र से ही वो राजनीति और मिलिट्री स्ट्रेटेजी की दुनिया में घुस गए थे। उनके अंक बड़े मिलिट्री कमांडर थे और उन्हीं की देखरेख में सलाहुद्दीन ने जंग की कला सीखी। लेकिन सलाहुद्दीन में ऐसा क्या खास था? उनकी शिष्टता और न्यायप्रियता। क्रूसेड्स के दौरान वो न सिर्फ अपनी चतुराई के लिए जाने गए, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए अपने सम्मान और आदर के लिए भी। सोचो, 1386 में हत्तीन की लड़ाई में क्रूसेडर्स को हराने के बाद उन्होंने पकड़े गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उस क्रूर समय में ये बहुत कम होता था। सत्ता में आने के बाद सलाहुद्दीन ने बिखरे हुए मुस्लिम जगत को एक किया और क्रूसेडर्स से यरूशलेम वापस लिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक बड़ी सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक जीत थी। वो इस्लामिक लीडरशिप का एक प्रकाश स्तंभ और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। लेकिन उनकी कहानी युद्ध के मैदान पर खत्म नहीं होती। सलाहुद्दीन शिक्षा और वास्तुकला के भी संरक्षक थे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि बगीचे भी बनवाए, अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए। उनकी विरासत सिर्फ उन जमीनों में नहीं है जिन्हें उन्होंने जीता, बल्कि उन दिलों और दिमागों में है जिन्हें उन्होंने छुआ। तो अगली बार जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुने, तो याद रखना वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक नेता थे, एक एकीकरणकर्ता थे और एक सम्माननीय इंसान थे। आज के लिए बस इतना ही। हिस्ट्री के दीवाने जिज्ञासु बने रहो और मेरे साथ अतीत की खोज करते रहो। अगली बार मिलते हैं।